प्रेशर से कुछ नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी प्यार से समझ में आने वाले हैं। प्यार से ही इनको पाया जा सकता है। प्यार कीजिए, प्यार तो कोई भी कर सकता है, चाहे अंडा खाता हो, मांस खाता हो। ये ऐसी भाषा है जो जानवर भी समझते हैं। मैं पहले से ही आपको अगर सब कुछ छोड़ने के लिए बोल दूँ तो आप वो तो छोड़ेंगे नहीं, आप ठाकुर जी को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है। जब उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए इनके चरणों की, तो बाकी चीज़ें अपने की जो पकड़ जो है ना अपने आप ढीली हो जाती है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी, कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस अपना बताने वाली हूँ, जो जिस जर्नी से मैं चल रही हूँ शुरुआत से लेकर अब तक, मैं आपको अपने अनुभव साझा करती जा रही हूँ। जो मुझे अनुभव हुए हैं, जो मैंने चीज़ें करी हैं, क्योंकि मैंने कहीं से सुना है कि ज़रूरी नहीं जब तक हम गोल तक पहुँच ना जाएँ तब तक हम शेयर नहीं कर सकते। जिस जर्नी में हम चल रहे हैं उस जर्नी को चलते चलते साथ साथ भी हम शेयर कर सकते हैं। तो वही कार्य मैं कर रही हूँ। तो इस जर्नी में जैसे मैंने पाया, जैसे शुरू किया था तब मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती थी। बोलते हैं कि आध्यात्मिकता में बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी के भोग के संदर्भ में लेकर लहसुन प्याज की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इतनी कमेंट्स मेरे पास भरी पड़ी हैं ठाकुर जी के भोग को लेकर के कि लहसुन प्याज का लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, हमारे घर में बनता है, हम क्या करें। मैं भी इसी असमंजस से गुजरी हूँ, कई साल गुजरी हूँ, बहुत कन्फ्यूजन में गुजरी हूँ। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है लहसुन प्याज के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था मेरी लाइफ में लहसुन प्याज के भोग को लेकर के। और अब जब मैंने दीक्षा ली है, अपने ठाकुर जी से संबंध जो है मेरा गुरु ने स्थापित करवाया है और एक कंठी जो है जब से धारण की है, तब से मैं लहसुन प्याज का त्याग कर चुकी हूँ। त्याग ये नहीं कि मुझे कुछ त्याग लग रहा है। जब तक मैंने आपसे कहा है, जब तक आपको कोई त्याग ना लगे, त्याग जैसा ना लगे कि कुछ हमने त्याग दिया है, तब तक हमको कुछ नहीं ऐसा स्टेप, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं साधना चाहिए। जब तक हमें वो कठोर लगता रहे, जब तक हमें वो सरल, जब हमें सरल लगने लग जाए तब हमको वो नियम साधना चाहिए। तो मेरे उन लोगों से यही गुजारिश है जो लोग कहते हैं कि हम लहसुन प्याज का भोग हम खाते हैं तो हम सेवा कर सकते हैं क्या? खाते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। इवन मैंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं उस वीडियो में, आप ज़रूर देखिए जाकर लहसुन प्याज के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है। और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मेरी लाइफ जो है लहसुन प्याज खाने से एक पहले भी थी, और एक मेरी लाइफ स्टाइल जो है लहसुन और प्याज को त्यागने के बाद भी है। तो क्या कुछ डिफरेंस आया मेरी लाइफ स्टाइल में, खास करके खाने पीने की, क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर सब गृहस्थ ही हैं। तो उन्होंने क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन है, जो मेरे उसमें हेल्प किया है, जो सुधार आया है, जो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है वो सब बताऊंगी मैं आपको कि मेरी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है। देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं ना, ठाकुर जी की जब नाम जप करते हैं, जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमारे अंतःकरण जो है वो शुद्ध होता चला जाता है और हमारी खुद ब खुद जो इंद्रियों में ना संयम आना लग जाता है। तो इंद्रियाँ क्या होती हैं, जैसे कि हमारी जीवा, आँखें, नाक अच्छी सुगंध सूंघना चाहती है, कान अच्छी तारीफ सुनना चाहते हैं, आँखें अच्छा दिखना चाहती हैं, नाक सुगंध सूंघना चाहती है, जीवा जो है अच्छे तरह तरह के टेस्ट जो है चखना चाहती है। तो इन सब इंद्रियों पे ठाकुर जी ने कहा है गीता में कि हमें संयम रखना चाहिए। ये संयम जो है कैसा, कि हमें ना किसी चीज़ का इतना आदी नहीं हो जाना चाहिए कि हम उस चीज़ के बिना रह ना पाएँ। समझ रहे हैं? जैसे इंद्रियों में जैसे गर्मी सर्दी भी आती है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि इतना भी अपने आप को आदी नहीं बनाना चाहिए एसी में रहने का, कूलर में रहने का, पंखे में रहने का, कि हमें जब ज़रूरत पड़ने पर हम बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, क्योंकि कोई समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें बर्दाश्त करनी पड़ जाए। तो ऐसे अपने शरीर को यानी कि इंद्रियों को इतना आदी भी नहीं बनाना चाहिए किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर, कि हम उसके बिना रह ना पाए। ये भक्ति का एक हिस्सा है एक में। तो आपको ये देखना चाहिए कि जैसे आप किस चीज़ के, जैसे मैं पहले लोलुप थी, देखिए हर किसी की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है, मेरी भी थी। मेरी तो थोड़ी जीवा को लेकर थी, जीवा पे मेरा कंट्रोल कम था। धीरे धीरे भाई ठाकुर सेवा करते करते, नाम जप करते करते अंतःकरण जो है साफ हुआ, इंद्रियों पे संयम ठाकुर जी विराजमान हुए, उन्होंने किया। तो जो जीव जैसा नहीं होना चाहिए कि हमको रात को दूध चाहिए। जब मुझे ऐसा होता था कि मुझे रात को दूध चाहिए ही चाहिए, वरना मुझे नींद नहीं आएगी।
तो ये जो आदतें हमें कहीं ना कहीं नोटिस करनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए हम इतने आदी हो जाएं कि हम कभी अगर ऐसा चांस पड़े कि हम उसके बिना रह ना पाएँ। तो लहसुन प्याज त्यागना भी ये मुझे एक चीज़ सिखा कर गया। एक भक्त से जो मिली थी, उन्होंने उनकी बातें सुनकर मुझे लगा था कि हाँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभी लोलुपता वाली चीज़ है, जो मैंने ध्यान दिया उनकी बातें सुनकर। तो अब तब से मैंने जो संयम करना शुरू किया। उल्टा सीधा पहले कुछ भी खा लेना कहीं देख के, से केवल उसके टेस्ट को देख करके वो त्यागना मतलब नहीं कि अब ध्यान देना शुरू किया। एक तो चीज़ वो हमको सेहत पर तो फ़र्क डालते ही हैं, हमारे अंतःकरण को भी ये मलिन करते हैं, हमारे विचार ना डगमगा जाते हैं ऐसी चीज़ें खा करके। त्यागने के बाद मैंने ये असर पाया अपनी चीज़ों पे। एक तो ना मेरे टेस्ट पर जो जीवा की जो इंद्रिय है ना, इसी टेस्ट पर मैंने कंट्रोल पाया कि नहीं, कि हमको ना स्वाद के पीछे नहीं भागना है और यही हमारा मकसद नहीं है। क्योंकि खाना पीना और सोना जागना मैथुन क्रिया ये तो जानवर भी करते हैं, तो इंसान में क्या अलग है। तो हमें संयम रखना आना चाहिए और आता नहीं है, हर कोई इन चीज़ों में फंसा है। तो इसलिए हमें भक्ति का सहारा लेना चाहिए, ठाकुर जी का सहारा लेना चाहिए। तो ये मैंने पाया छोड़ने के बाद कि मेरा कंट्रोल हो गया। और दूसरे लोग ना डाइटिंग करते हैं अच्छा दिखने के लिए, कि अच्छा दिखें हम, अट्रैक्टिव लगें उससे में। तो उसको पाने के लिए लोग इतना त्याग करते हैं, अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ देते हैं, कई दिन तक रोटी छोड़ देते हैं। तो हम जब अपने शरीर का अच्छा दिखने के लिए इतना कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में विचार आता है कि हमने ठाकुर जी जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, क्या हम उनके लिए त्याग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने सीखी। और मैंने प्याज लहसुन के साथ साथ मैंने कॉन्शियस भी हो गई अपनी हेल्थ को लेकर कि क्या चीज़ मेरे जब मैं पूजा में होती हूँ, जब मैं चैंटिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, या जब मैं ध्यान कर रही हूँ, तो क्या चीज़ खाने से जो है इम्पैक्ट पड़ता है हमारे विचारों पर। जैसे मैंने कुछ ऐसा खाया, प्याज लहसुन जो तामसिक आहार लिया या बाहर का बना हुआ कुछ लिया, तो वो अगले दिन या कुछ दिनों तक आपके विचारों में झलकता है। वो आपके विचारों में झलकने लगेगा, आपके ना ध्यान नहीं लग पाएगा, चैंटिंग नहीं हो पाएगी, आपके विचार इधर उधर भागेंगे, उल्टे सीधे विचार आएंगे। तो ये जो डिसबैलेंस जो है आहार का बहुत बड़ा खेल होता है। इसको मैंने शोध किया, भाई क्यों नहीं छोड़ना चाहिए लहसुन प्याज, जब ये सात्विक आहार है, ये कोई मांस नहीं है, अंडा नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने खुद शोध किया और खुद डिफरेंस पाया है छोड़ करके कुछ दिन, कि क्या मैंने महसूस किया कि मेरी पूजा ठीक से नहीं हो रही थी। जिस तरीके से मैं तल्लीन ठाकुर जी के विचारों में हो रही थी, जब हम ऐसा आहार ले लेते हैं, तामसिक आहार या बाहर का बना हुआ या कुछ और, तो हमारे जो विचारों में ना डिसबैलेंस आ जाता है, क्रोध ज़्यादा आने लगता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था, और ज़रा सी बात में इरिटेशन होने लग जाती है, या पूजा में बैठने का मन नहीं करे, एक जगह स्थिरता से बैठने का मन नहीं करे। ये सारी चीज़ें होती हैं जो इससे हमको छोड़ना चाहिए। यही कारण होता है कि हमें प्याज लहसुन जो छोड़ना चाहिए। जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या, भाई अगर आपको प्रभु के, मैं उनसे सीधा कहती हूँ कि अगर आपको प्रभु के मार्ग में सीधा चलना है, उनको प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, आप नहीं रह सकते उनके बिना, तो आपको छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। मैंने ये पाया क्योंकि ये बहुत बड़े बाधक हैं इस परमात्मा मार्ग में चलने के लिए। ये बहुत ज़्यादा हमको डिसबैलेंस करते हैं, इसलिए जो चीज़ हमको डिस्ट्रैक्ट करे ठाकुर जी के मार्ग में जाने, वो हमें त्याग देनी ही बेहतर है। कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। और मैंने ये देखा कि लहसुन प्याज त्यागने के बाद ना, जो लहसुन प्याज होता है ना सब्ज़ी में, खाने में, किसी भी डिश में जब वो डाला जाता है, तो सिर्फ वही अपना स्वाद छोड़ता है, स्वाद नहीं अपनी सुगंध छोड़ता है पूरे खाने में, और बाकी किसी चीज़ का टेस्ट जो है न्यूट्रल हो जाता है। सिर्फ और प्याज और लहसुन का ही उसमें से सुगंध जिसको बोलते हैं हम लोग, जो सुगंध है नहीं, तो वो आती है। वो ना सभी सारी टेस्टों को दबा देता है, टमाटर के और तेज पत्ते के, धनिया का, हर चीज़ की सुगंध को, टेस्ट को वो दबा देता है, न्यूट्रल कर देता है। सिर्फ प्याज की खुशबू आती है उसमें। और मैं जब प्रैक्टिकल करती हूँ नए डिशेस के, तो मैंने पाया कि अब उसमें अलग अलग चीज़ों के हम टेस्ट जो है महसूस कर सकते हैं। टमाटर का अलग सुगंध आती है, कसूरी मेथी की अलग सुगंध आती है, और चीज़ों की, ये मसालों की अलग सुगंध आती है। और जब लहसुन प्याज होते हैं तो सिर्फ उसी का रह जाता है, वही सारे में न्यूट्रल कर देता है सारी चीज़ को। तो ये चीज़ मैंने पाई, और मैं नई चीज़ें जो मैंने बनानी सीखी है बिना प्याज और लहसुन के बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। कढ़ाई पनीर बनाया था जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के लिए, दम आलू बनाए थे,
और लोगों ने घर वालों ने तारीफ़ की थी कि अच्छा बना है, बिना मतलब किस तरीके से हम बना सकते हैं टेस्टी ना। मैं अपने व्लॉग में, आप अगर चाहें तो मैं शेयर करूंगी डिशेस कि मैं कैसे बनाती हूँ नई नई चीज़ें, कि बिना प्याज लहसुन के किस तरीके से बनाई जा सकती हैं ठीक तरीके से चीज़ें, जो औरों को भी ज़्यादा महसूस ना हो, वो भी अलग एक स्ट्रेंज सा टेस्ट, उसमें अलग सा टेस्ट महसूस करें। प्याज लहसुन तो वो सारी दुनिया में खाते आए हैं, तो आप उन्हें कुछ ऐसा सर्व कीजिए मेहमान को भी जिसमें वो कुछ डिफरेंट सा पाएँ। एक तो वो पहले वो सात्विक आहार, फिर वो ठाकुर जी को भोग लगने के बाद तो वो और टेस्टी हो जाता है। तो वो मतलब एक अलग सी उसमें चीज़ आ जाती है जो कहीं नहीं पाई जाती। तो जो मैंने चीज़ में ट्राई करती हूँ, और मैं हेल्थ को लेकर भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ की अति जो होती है वो हमारे अध्यात्म मार्ग में बाधा ही बाधा तक पहुँचाती है। जैसे चीज़ में कंट्रोल रखना चाहिए, भक्ति में भी अपने खाने पीने पर, हम क्या खा रहे हैं, उल्टा सीधा रात का ज़्यादा बासी तो नहीं खा रहे, बाहर का ज़्यादा तो नहीं खा रहे, या खट्टी या ज़्यादा मिर्च मसाला तेज़ तो नहीं खा रहे। इन सब चीज़ों को लेकर हम अपने आप ही कॉन्शियस हो जाते हैं जब हम अध्यात्म मार्ग को अपने सीरियस होकर के चलते हैं। तो अगर आप चाहते तो मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी मैं कैसे कैसे डिशेज़ क्या क्या बनाती हूँ बिना प्याज के, और क्या क्या प्रैक्टिकल नए नए करती रहती हूँ। और आहार पे भी मैंने कंट्रोल कर लिया, जो मेरी एक्स्ट्रा जो खुराक थी, ना ही सिर्फ लहसुन प्याज, जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें थी खुराक, उस पर भी अब कंट्रोल इसलिए किया है, खुशी से किया है, कोई त्यागने वाली फीलिंग के साथ नहीं, खुशी के साथ कि अब हाँ मुझे अब इस चीज़ को लेकर के सीरियसली चलना, जो मेरा उद्देश्य है, गोल है, वो ये है अल्टीमेटली, जो जिसके लिए अगर इन तक पहुँचने के लिए बीच में कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन, कोई रुकावट या बाधा आती है तो हमें उसको हटा देना है, चाहे वो कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु है ना। और दूसरा ये पाया कि कोई इतना, जैसे मुझे पहले लगता कि बहुत बड़ा हवा हो जाएगा लहसुन प्याज छोड़ने के बाद, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। और मैं देख रही हूँ बहुत स्मूथ करवा दिया ठाकुर जी ने, बहुत ईजी करवा दिया है, ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। जब हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो फिर वो इतनी मुश्किल भी नहीं रहती, वो इजी हो जाती है। जहाँ चाहा वहाँ राह बोलते हैं, जहाँ तुम्हारी चाह होगी वहाँ की राह अपने आप खुलती चली जाएगी, इजी हो जाएगी। और ये जो चीज़ें थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही थी, भक्ति सेवा करने के बाद भी, चैंटिंग करने के बाद भी, जप करने के बाद भी, कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे अनावश्यक क्रोध, गुस्सा, या और ज़्यादा वैसे उल्टे सीधे विचार या ध्यान ना लगना, ये चीज़ें जो आती थी ये हमारे तामसिक आहार की वजह से आती हैं। हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए अगर हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। लहसुन प्याज को लेकर के बहुत लोगों के अंदर मन में कन्फ्यूजन है, और लोग ये पूछते हैं कि क्या हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं लहसुन प्याज का। देखिए, ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले सोचिए कि लहसुन प्याज का, मन से ये नहीं कहूँगी सीधा सीधा कि नहीं, ये सोचिए कि उनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को त्यागने के लिए। नहीं, उनको तो भोग की भी ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है उनको भोग लगाने की। कि हम जब कुछ भी खाएं, कुछ भी आहार हमारे मुंह में, अंदर पेट में जाए, तो वो ठाकुर जी को समर्पित हो, तो वो हमको गलत इफ़ेक्ट नहीं डालता, हमारे अंदर विचार वो शुद्ध रखता है, हमारे पाप नष्ट करता है ठाकुर जी का भोग, तो इसलिए लगाया जाता है। उनको ज़रूरत नहीं है किसी भोग की, या उनको लहसुन प्याज त्यागने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे लिए है, ये सारी स्थितियाँ जो हैं, सारे जो नियम है वो सब हमारे लिए हैं, उनके लिए कुछ नियम नहीं है। जब वो आते हैं धरती पर तो वो भी अनुशासित होकर के दिखाते हैं, आम इंसानों की तरह। भगवान ने भी दिखाया है कि किस तरीके से मर्यादाओं में और उसमें रहना है। लेकिन हमको ज़्यादा टेंस नहीं होना है इस चीज़ को लेकर कि हमने नहीं छोड़ा, अभी कैसे करूं। अब अगर खा रहे हैं तो आप सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी, करते रहिए। चाहे आप, मैं ये नहीं कहती कि पहले मांस त्यागे, मंडा त्यागे, घर में नहीं बनना चाहिए आपके, कोई नहीं खाना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल घर में है तो घर में कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाएगा, ना घर में आना चाहिए, ना अंडा खाना चाहिए, ना मांस खाना चाहिए। नहीं, मैं पहले से ही आपको अगर सब कुछ छोड़ने के लिए बोल दूँ तो आप वो तो छोड़ेंगे नहीं, आप ठाकुर जी को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है। जब उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए इनके चरणों की, तो बाकी चीज़ें अपने की जो पकड़ जो है ना अपने आप ढीली हो जाती है। बहुत से लोग क्वेरीज देखिए कहीं एक एक करके आती हैं, मैं सबका एक एक का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सबकी आती हैं कि अगर हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, क्या हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे घर में मंडा, मांस आदि बनता है, ड्रिंक चलती है, क्या हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि ठाकुर जी को इन चीज़ों का भोग नहीं लगाना है, उनके थोड़े से
देखिए आप ना अपने ऊपर देख के सोच के देखिए, अगर जैसे मैं हूँ, जैसे मैं नहीं खाती, मैं बचपन से ही कोई अंडा नहीं चखा, ना कोई मांस ना कुछ, जैसे मैंने बचपन से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसको देख कर मुझे घिन आती है। अगर कहीं किचन में पक रहा है किसी की कहीं, या तो फिर मुझे उससे घिन आएगी और मैं नहीं चाहूँगी तुरंत उस बर्तन में कुछ बनाकर खा लूँ, मेरा मन नहीं मानेगा। ठीक है, हमें वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी सोचना है कि उनको घिन आती होगी, उनका मन नहीं मानेगा, तो उनके ख्याल रखते हुए हमको उनके बर्तन अलग कर देने चाहिए थोड़े से, और उनको सात्विक आहार का ही भोग लगाना है। और अपने आप जहाँ जिस स्थिति में है आप रहिए, मैं कुछ छोड़ने को नहीं कह रही, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सेवा कीजिए, ठाकुर जी की पूजा कीजिए, उनको मानिए, अपना मानिए, उनसे बातें कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। अब धीरे धीरे खुद आपका मन हटने लगेगा इन चीज़ों से। प्रेशर से कुछ नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी प्यार से समझ में आने वाले हैं, प्यार से ही इनको पाया जा सकता है। प्यार कीजिए, प्यार तो कोई भी कर सकता है, चाहे अंडा खाता हो, मांस खाता हो, ये ऐसी भाषा है जो जानवर भी समझते हैं। तो प्यार कीजिए, उनसे प्यार करना शुरू कीजिए, उनकी सेवा करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप उस ऊंचाई तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। इस संदर्भ में आपको और कोई क्वेश्चन है लहसुन प्याज को लेकर के, ठीक है, मांस वगैरह को लेकर के, या कुछ और कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर इतने हक से मुझसे पूछते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया, सब इतने हक से कहते हैं आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया, लेकिन वो नहीं जानते कि इतनी सारी कमेंट्स का रिप्लाई करना, मेरे 2 छोटे बच्चे होने के बावजूद, और फिर वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा, और ठाकुर सेवा करना, ये भी ठाकुर सेवा है। आप जो लोग आते हैं मेरी ठाकुर की दी हुई सेवा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनके रिप्लाई करके कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि पहले मेरी वीडियो सारी स्क्रॉल कर लें, क्योंकि मेरे सारे टॉपिक्स, आपके जो सवाल होते हैं वो ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोस में कवर अप हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा तो मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी, क्योंकि बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन रिपीटेड का मैं जवाब तो नहीं दे सकती। कुछ का इसमें आपको उत्तर मिल गया होगा, और कुछ सवालों को इकट्ठे लेकर के मैं वीडियो भी बना देती हूँ, सारे उसमें कवर अप कर देती हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। तो हो सकता है आपको मेरी किसी वीडियो में आपका उत्तर मिल जाए, है ना। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ठाकुर जी के भक्तों से, जो नहीं है उनसे भी करें, क्या पता सुनकर हो जाए, उनसे शेयर कीजिए। वीडियो की ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है ठाकुर जी से जुड़ने की, उनसे बेखौफ होकर जुड़ने की, उनसे प्रेम करने की। तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, है ना। अब मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा।